एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन भटनागर और आज हम एक नई पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पोएम को लिखा है सरोजनी नायडू जी ने और जो है ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है जब वो हैदराबाद के बाज़ारों को विज़िट करती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। What do you sell, O a merchant? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirror with panels of amber, daggers with handles of jade. तो यहाँ पे पहली लाइन क्या है? What do you sell, O a merchant? तो इस लाइन में सरोजनी नायडू जी जो है वो मर्चेंट से पूछती है कि मर्चेंट तुम क्या सेल करते हो। और यहाँ पे आप इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये जो ओए वर्ड है इसका मतलब है यू। फिर चलिए हम सेकंड लाइन पे चलते हैं। रिचली और वेयर्स आर डिस्प्लेड, मतलब यहाँ पे फिर सरोजनी नायडू जी बोल रही है कि तो यहाँ पे रिचली का मतलब है बड़े पैमाने से दिया गया है, और फिर यहाँ पे जो वेयर्स का मतलब है उसका मतलब है गुड्स। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू जी बोलती है तुम्हारे जो सारे जो सामान है वो इतने अच्छे से बड़े पैमाने पे है डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर जो मर्चेंट होता है फिर वो सरोजनी नायडू जी को आंसर में जवाब में देता है टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। मतलब टर्बन्स क्या होता है? देखो, तो आपने पंजाबियों को तो देखा ही होगा, वो अपने सिर पे पगड़ी पहनते हैं। तो यहाँ पे जो टर्बन्स है वो क्रिम्सन और सिल्वर की है। और फिर सेकंड लाइन में बोलता है मर्चेंट ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, मतलब ये जो ट्यूनिक है ना ये एक लड़कियों के पहनने का एक कपड़ा है। और यहाँ पे जो ब्रोकेड का मतलब है ये एक थिक हैवी फैब्रिक होता है विद अ रेस्ड पैटर्न वोवन स्पेशली फ्रॉम गोल्ड और सिल्वर सिल्क थ्रेड। फिर नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे मिरर विद पैनल्स ऑफ एम्बर, मतलब यहाँ पे जो मिरर है वो एम्बर के जो पैनल्स है ना उनसे बना हुआ है। यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट लाइन है हमारी डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, मतलब यहाँ पे जो ये जो हमारे डैगर्स है ना वो जेड के हैंडल से बने हुए हैं। और यहाँ पे जो जेड है उसका मतलब है एक हार्ड स्टोन है जो कि यूजुअली ग्रीन कलर में होता है और कि वो ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर आपको वापस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा और ऐसी पैटर्न में हम चलते रहेंगे और ऐसी पूरी पोएम में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। What do you weigh, O vendors? Saffron and lentil and rice. What do you grind, O maidens? Sandalwood, henna and spice. What do you call, O peddlers? Chessmen and ivory dice. तो यहाँ पे ये जो पहली लाइन है इस पैराग्राफ की यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाट डू यू वे ओ ए वेंडर, मतलब यहाँ पे ये जो लाइन में सरोजनी नायडू जी पूछ रही है वेंडर से कि वेंडर तुम क्या तोलते हो। फिर वो वेंडर बोलता है आंसर में देता है सैफरन लेंटिल एंड राइस, मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो वेंडर बोलता है कि मैं सैफरन और लेंटिल मतलब दाल और राइस मतलब चावल को तोलता हूँ। व्हाट डू यू ग्राइंड ओए मेडन्स, मतलब फिर जो मेडन्स से पूछते हैं कि मतलब मेडन्स क्या मतलब होता है कि कुंवारी लड़कियां। तो फिर मेडन्स बोलती हैं सैंडलवुड मतलब सैंडलवुड हीना एंड स्पाइस। यहाँ पे हीना का मतलब जैसे आपकी मम्मी जब शादी करती है तो वो अपने हाथों पे मेहंदी लगाती है, या फिर कोई भी लड़की फंक्शन में जब मेहंदी लगाती है तो वो हीना से बनी होती है। और स्पाइस का मतलब आपको पता ही होगा मसाले। What do you call ओए पेडलर्स? यहाँ पे सरोजनी नायडू जी जो होती है वो पेडलर से पूछती है, मतलब जो यहाँ पे पेडलर का मतलब है कि एक जैसे एक काम करने वाला आदमी जो जगह जगह पे घूम के अपना सामान बेचता है। जैसे आपने देखा होगा अगर गर्मियों में अभी सीज़न गर्मी का चल रहा है तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ गोले वाले जो होते हैं या फिर आइसक्रीम वाले होते हैं उनका ठेला पे नीचे एकदम वो टायर्स लगे होते हैं छोटे छोटे, तो वो उससे जगह जगह पर ले जाके आइसक्रीम बेचते हैं और गोले बेचते हैं। तो ऐसे ही ये जो पेडलर है वो कोई अलग अलग चीज़ें बेच रहा है। तो यहाँ पे पेडलर जो आंसर पे बोलता है
चेसमैन एंड आइवरी डाइस, मतलब यहाँ पे वो चेसमैन बेचता है और आइवरी डाइस का मतलब क्या है कि वो एक हाथी का बना हुआ पासा, मतलब आपने तो लूडो खेला ही होगा। तो यहाँ पे जो पासा होता है आपके पास एक वो होती है डाइस, डाइस होती है जो कि ऐसी होती है एकदम क्यूब के शेप में, जिस पे ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे। मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं ना डॉट डॉट करके। तो यहाँ पे जो आइवरी डाइस है ये एक तरह की डाइस ही है लूडो में यूज़ होने वाली, पर ये जो हाथी के दांत से बनी हुई है। अब चलो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ को मैं वापस पढ़ता हूँ पूरा। व्हाट डू यू मेक ओए गोल्डस्मिथ wristlet and anklet and ring, bells for feet of blue pigeons, frail as dragonfly wings, griddles of gold for the dancers, scrabbles of the gold for the king। यहाँ पे जो सरोजनी नायडू जी बोल रही है गोल्डस्मिथ से पूछ रहे कि फर्स्ट लाइन में कि गोल्डस्मिथ तुम क्या बना रहे हो। फिर वो गोल्डस्मिथ आंसर में कहता है ब्रेसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग, मतलब रिंग का तो आपको मतलब पता ही होगा। तो जो एंकलेट होता है ना वो एक पायल होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां जो हैं जब वो डांस परफॉर्मेंस देती है तो वो अपने पैरों में पायल पहनती है। और फिर आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जो है अपने हाथ में एक हाथ में एक चीज़ पहनते हैं, उसे हम ब्रेसलेट कहते हैं। फिर थर्ड लाइन में बोलते हैं बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, मतलब ये बोल रहे हैं, फिर गोल्डस्मिथ बोल रहा है मैं बेल्स बना रहा हूँ फीट के लिए जो ब्लू पिजन्स की, और वो फ्रेल होते हैं। फिर फोर्थ लाइन में बताया जाता है फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, मतलब जो फीट होते हैं ना ब्लू पिजन्स के वो एकदम फ्रेल, मतलब एकदम नाजुक से होते हैं ड्रैगन फ्लाई के विंग्स की तरह। ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, मतलब यहाँ पे जो ग्रिडल्स होता है ना उसका मतलब होता है जैसे अगर आपकी कोई बेल्ट लूज होती है तो आप टाइट करने के लिए आप बेल्ट पहनते हो तो ना, तो ऐसी एक थिक स्ट्रिंग होती है कि जो फास्टिंग कर देती है वेस्ट को और फास्ट कर देती है, वो आपको टाइट कर देती है और आपकी जो क्लोथ की पोजीशन है उसे ठीक रखती है। स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग्स, मतलब यहाँ पे जो स्कैबर्ड्स है उसका मतलब है कवर्स फॉर द स्वॉर्ड मेड ऑफ लेदर और मेटल। What do you cry? ओए फ्रूटमैन, सिट्रन, पोमीग्रेनेट एंड प्लम, मतलब फिर हमें ये वाले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो फ्रूटमैन। और फिर जो फ्रूटमैन होता है आंसर में देता है सिट्रन, और मतलब सिट्रन का मतलब होता है सिट्रस फ्रूट। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि बहुत सारे एसिड होते हैं तो एक सिट्रस एसिड होता है, ऐसे ही कुछ उसका मतलब होता है खट्टा सा एसिड। ऐसे कुछ फल होते हैं जैसे नींबू या ऑरेंज, तो उनमें सिट्रस एसिड होता है तो उन्हें सिट्रन कहते हैं। और फिर वो बोलता है पोमीग्रेनेट एंड प्लम। फिर सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, मतलब यहाँ पे फिर सरोजनी नायडू पूछ रही है म्यूजिशियंस तुम क्या प्ले कर रहे हो। फिर म्यूजिशियन जो आंसर में कहता है सितार, सरांगी, ड्रम, मतलब फिर वो बोलता है कि मैं सितार प्ले करता हूँ, सरांगी प्ले करता हूँ और ड्रम प्ले करता हूँ। व्हाट डू यू चैंट ओ म्यूजिशियंस, मतलब फिर वो बोलती है मैजिशियन से पूछते हैं सरोजनी नायडू कि मैजिशियंस तुम क्या चैंट कर रहे हो। स्पेल्स फॉर द एलियंस टू कम, मतलब फिर जो हमारे वो होते हैं मैजिशियंस वो बोलते हैं कि मैं स्पेल्स बोल रहा हूँ। जो एलियंस का मतलब होता है हमारा एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो वो स्पेल बोलेंगे ना जिससे कि उनका जो प्रभाव होगा बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। फिर ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, फिर हमारी पूरी पोएम ख़त्म हो जाएगी। व्हाट डू यू वीव ओए फ्लावर गर्ल्स with the tassels of azure and red, crown for the brown of bridegroom, chaplets to garland his bed,
sheets of white blossom garnered to perfume the sleep of the dead। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है पहली लाइन में, what do you weave ओ ये फ्लावर गर्ल्स विद टैसल्स ऑफ एजर एंड रेड। मतलब फिर सरोजनी नायडू जी पूछती है कि जो फ्लावर्स बेचने वाली गर्ल्स है कि पूछ रहे वो क्या वीव कर रहे हैं। और यहाँ पे टैसल्स का मतलब है एक बंच ऑफ थ्रेड्स होते हैं जो कि टाइड होते हैं एक दूसरे के साथ एक एंड पे, और जो कि कुशन्स और कर्टेन्स को हैंग करने के काम आते हैं। और फिर ऑफ एजर एंड रेड, फिर जो एजर का मतलब है ना, एजर भी एक ब्राइट ब्लू कलर होता है। फिर रेड का तो मतलब आपको पता ही होगा, एकदम लाल सा कलर। क्राउन फॉर द ब्राउ ऑफ अ ब्राइड ग्रूम्स, मतलब यहाँ पे जब किसी की शादी होती है तो कोई जो लड़का होता है जो शादी कर रहा होता है तो वो कुछ पहनता अपने मुखौटे जैसे, नहीं जैसे वो कुछ पहनता अपने सिर पे जिससे कि उसका मुंह पूरा ढका होता है, तो वो ही बोल रहे क्राउन जैसे। और फिर ये चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड्स। चैपलेट्स का मतलब यहाँ पे है स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स। मतलब जैसे आपने जब शादी में गए होगे किसी की भी, तो आपने वहाँ पे देखा ही होगा कि एक बेड होता है जो कि फूलों से बना हो, जो कि फूलों का कवर होता है उनके ऊपर, वही बोल रहे हैं यहाँ पे शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम है जो कि न्यू गार्नर्ड का मतलब है हमारा न्यूली ऑब्टेन्ड और कलेक्टेड, मतलब बहुत ताज़े से वाइट ब्लॉसम्स है जिनसे शीट बन रही है। टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी बंदे की मौत होती है तो उसकी मौत की जो उसकी बॉडी होती है उसे शीट ऑफ वाइट ब्लॉसम जो कि अभी अभी कलेक्ट होते हैं उसमें उनकी शीट के ऊपर दफनाया जाता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, और आज हमारी पोएम ख़त्म हुई इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद। अगर अच्छी भी लगे ना थोड़ी सी वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना। और अगर आप एक शेयर से आप कितने लोगों की मदद कर सकते हो, कितने लोग हैं जो कि जिनको वीडियोस नहीं मिलती और उन्हें पढ़ने की इतनी चाह होती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करना और दूसरों की मदद करना। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।